बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट 5 चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तकरीबन हाफ बुक जो है वो हाफ बुक से ज़्यादा आपका कोर्स जो है वो कवर हो चुका है। तो इसको उम्मीद है आप लोगों ने इसको साथ साथ तैयार भी किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हमारे पास बेसिकली आप इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। एक वर्क से रिलेटेड है और दूसरा एनर्जी से, उसकी टाइप से, उससे रिलेटेड है। तो आम ज़ुबान में तो वर्क का मतलब होता है काम। आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपने काम कर रहे हैं। आप एक आदमी जो है वो एक लोड उठाकर, वज़न उठाकर कहीं जा रहा है तो उसने बड़ा काम किया है। लेकिन फ़िज़िक्स में हर चीज़ को काम नहीं कहा जाता। फ़िज़िक्स में जो वर्क है उसके प्रिसाइज़ मीनिंग है, ठीक है, एक ख़ास मीनिंग है। अगर वो फुलफ़िल होते हैं तो हम कहते हैं वर्क हुआ है, अदरवाइज़ वर्क नहीं हुआ। तो देखते हैं कि फ़िज़िक्स में वर्क किसको कहते हैं। फ़िज़िक्स में वर्क तब होता है अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे और वो बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। बात समझ में आ गई? अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं और वो बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव भी करे, डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, तो हम कहेंगे कि वर्क हो गया। बट अगर वो मूव नहीं करती तो वर्क नहीं हुआ। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा दीवार पे फोर्स लगाई जा रहा है, अब फोर्स तो लग रही है लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही, तो वर्क नहीं होगा। तो वर्क को मैथमेटिकली हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है F और डिस्प्लेसमेंट होता है S। ये देखें यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है। आपने इस बॉडी पर इस तरह फोर्स लगाई और ये बॉडी इसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास दो बातें हैं, ज़रा उनको गौर से सुनिएगा। ये देखें ज़रा, ये ब्लॉक है। अगर मैं इसको यहाँ पर बांध कर इस डायरेक्शन में पुल करूँ, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये जिस डायरेक्शन में एरो है, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में आएगा? बिल्कुल ठीक, ऑब्वियसली ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आपने हुआ यहाँ पे क्या, आपने ये जो फोर्स थी, इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में तोड़ लिया, जिसमें एक कंपोनेंट Fx होता है और दूसरा कंपोनेंट Fy होता है। अब ये बॉडी ने सिर्फ x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया लेकिन y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो अब देखें, फिर ये जो x कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे ये इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? इफ़ेक्टिव। यहाँ पर मैं फिर W का फॉर्मूला लिखूंगा, W इज इक्वल टू Fs। लेकिन अब फोर्स का कौन से वाला कंपोनेंट लेना है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है? Fx की वजह, क्योंकि Fy का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना। देखें, अगर Fy का कंट्रीब्यूशन होता तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करता, इस डायरेक्शन में भी मूव करता, लेकिन ये तो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। x और y डायरेक्शन का पता है ना आप लोगों को। अगर ये वर्टिकली आपके पास y डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल आपके पास x डायरेक्शन है, लेकिन ये ब्लॉक सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा। इसका मतलब फोर्स का ओनली x कंपोनेंट वर्क कर रहा है, y कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा। तो फिर मैंने यहाँ पर डेट्स वाई Fx लिखा है। तो Fx किसके इक्वल होता है? चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। तो ये बन जाएगा Fs cos ऑफ थीटा। तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और ये डिपेंड करता है फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर और इनके दरमियान एंगल पर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूनिट्स की। वर्क के यूनिट होते हैं जी जॉल, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर इक्वल होता है जॉल के। अब 1 जॉल किसके इक्वल होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जॉल। वर्क की अमाउंट 1 जॉल होगी कब? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स डिस्प्लेस करवा दे अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी जब 1 न्यूटन की फोर्स लगे और वो बॉडी को डिस्प्लेस करवा दे, डिस्टेंस करवा दे, कितना डिस्टेंस? 1 मीटर का, तो हम कहेंगे कि वर्क की अमाउंट कितनी है? 1 जॉल है।
बात समझ में आ गई। अब जाउल जो है वो एक स्मॉल यूनिट है, इसके लिए हम बिगर यूनिट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे किलो जाउल, मेगा जाउल। तो किलो की वैल्यू आप लोगों को पता है, चैप्टर 1 में 1000 हम पढ़ चुके हैं, प्रीफिक्सेस में मेगा 10⁻6 होता है। तो इस तरह ये सारा करके हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।